हे गाइस, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आईसीआईसीआई बैंक का टॉप 3 सेविंग अकाउंट्स। फुल डिटेल में बताने वाली हूँ इसके फीचर्स क्या हैं, चार्जेस आपको क्या क्या लगने वाले हैं और इन 3 सेविंग अकाउंट्स के आपको क्या इस बैंक में जो है सेविंग अकाउंट्स की क्या रियलिटी है, सारे फीचर्स ये आपको खुलवाना चाहिए या नहीं, आपको कौन सा सेविंग अकाउंट लेना चाहिए, आप जो है किस सेविंग अकाउंट के लिए एलिजिबल हो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ही गाइस, मैं हूं सालू और आप देख रहे हो टोटल रिच टेक और इस चैनल पे हमेशा इसी तरीके की जो है वीडियोस आती रहती है। और अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ओके, तो चलिए जो है हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में जो आईसीआईसीआई बैंक के जो सेविंग अकाउंट्स है। अगर आप 2026 में ओपन करवाने का सोच रहे हो आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग अकाउंट, तो यह वीडियो जो है आपके लिए है। इस वीडियो में आपको टॉप 3 आईसीआईसीआई बैंक के जो है सेविंग अकाउंट्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो है आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में जो है मैं बताने वाली हूँ। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट जो है आईसीआईसीआई बैंक का मोस्ट पॉपुलर जो है ये सेविंग अकाउंट है। ओके, इसकी फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो आपको वहाँ पर एक डेबिट कार्ड मिलेगा। नेट बैंकिंग भी आप ले सकते हो, यूपीआई भी आप चला सकते हो, आपको मोबाइल ऐप मिल जाता है। और यहाँ पे जो है आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है इस सेविंग अकाउंट में। आपके पास जो है एटीएम एक्सेस कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से भी जो है आप एटीएम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अदर बैंक के एटीएम से भी जो है आप इसके एटीएम से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इस पर आपको जो है इंश्योरेंस कवर्स मिलता है कुछ प्लान में। ओके, अब चलिए हम चार्जेस की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है इस सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हो तो आपको उस पर जो है 2.5% का जो है पर ईयर आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और काफ़ी लोगों के लिए जो है मिनिमम बैलेंस भी काफ़ी मैटर करता है। तो मिनिमम बैलेंस अगर आप एक मिडिल क्लास हो तो काफ़ी आपके लिए जो है मिनिमम बैलेंस मैटर करता है। तो अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में ओपन करवाते हो तो अगर आप अर्बन एरिया से हो तो आपका जो है मिनिमम बैलेंस जो है 15,000 रुपये है। तो आपको जो है मंथली एवरेज बैलेंस जो है 15,000 का अर्बन एरिया में आपको मेंटेन करना पड़ता है। सेमी अर्बन से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 7,500 रुपये जो है मिनिमम बैलेंस जो है मंथली एवरेज बैलेंस जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, और अगर आप रूरल एरिया से है तो आपको 2,500 रुपये जो है मेंटेन करना पड़ेगा मंथली एवरेज जो है आपको बैलेंस। और पेनल्टी की बात करें, अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो वहाँ पे आपको शॉर्टफॉल लग जाता है 6% का, 500 रुपये मैक्सिमम। ओके, एटीएम चार्ज की हम बात कर लेते हैं। तो एटीएम चार्ज जो है आपको पहला जो 5 ट्रांजेक्शन होगा आईसीआईसीआई एटीएम से अगर आप विड्रॉल लेते हो तो आपको फ्री होगा। और इसके बाद जो है 23 रुपये का जो है चार्ज पर ट्रांजेक्शन पे एटीएम पे आपको करता है। ठीक है, इसके बाद हम अदर बैंक्स की बात करें तो अदर बैंक्स में आपको 3 to 5 जो ट्रांजेक्शन होती है एटीएम से वो फ्री होता है, उसमें भी आपको बाद में 23 रुपये का जो है वो चार्ज करता है अगर आप पैसे विड्रॉ करते हो। डेबिट कार्ड आप इशू करवाते हो, आपको डेबिट कार्ड मिलता है रेगुलर सेविंग अकाउंट में आईसीआईसीआई बैंक के। तो आपको उस पर क्या चार्जेस पर ईयर लगते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो आपके कार्ड पे डिपेंड करता है। जनरली जो है 150 से 300 रुपये पर ईयर जो है आपका एटीएम चार्ज करता है डेबिट कार्ड का। ओके, अब कैश डिपॉजिट की बात करें तो कैश डिपॉजिट जो है आप ब्रांच से करवा सकते हो। तो लिमिट के बाद जो है कुछ कैश डिपॉजिट जो आपका फ्री होगा, लिमिट के बाद आपको पर ट्रांजेक्शन पे जो है 150 रुपये जो है आपका पर ट्रांजेक्शन कटेगा। ओके, अब ये जो है किन लोगों के लिए जो है रेगुलर सेविंग अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक का जो ये रेगुलर सेविंग अकाउंट है ये किन लोगों के लिए जो है वो बेहतर है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किन लोगों के लिए बेहतर है। तो ये अकाउंट जो है आपको अगर डेली यूज़ करना है तो यह अकाउंट काफ़ी बेहतर है। ओके, और अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए भी ये अकाउंट काफ़ी बेहतर है, बिगनर्स के लिए भी ये अकाउंट काफ़ी बेहतर है। और जिनका जो नॉर्मल इनकम यूजर्स है उनके लिए भी ये रेगुलर सेविंग अकाउंट काफ़ी बेहतर है आईसीआईसीआई बैंक का। ओके, अब चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरा जो आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है वो सैलरी अकाउंट है, काफ़ी पॉपुलर अकाउंट है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। ओके, इसकी फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए है। ठीक है, इसका जो बैलेंस है ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पे आपको फ्री डेबिट कार्ड मिल जाता है, फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन मिल जाता है, काफ़ी हाई लिमिट है उसका। अगर कोई सैलरी अकाउंट होल्डर है तो उनके लिए ये अकाउंट काफ़ी बेहतर है।
यहाँ पे आपको यहाँ पे सैलरी क्रेडिट होता है, यहाँ पे आपको ऑटो बेनिफिट देखने को मिलता है और आपको स्पेशल ऑफर्स भी मिल जाते हैं लोन्स वगैरह पे, कार्ड्स वगैरह पे, क्रेडिट कार्ड वगैरह पे। ओके, चार्जेस की बात करें तो मिनिमम बैलेंस 0 है। इंटरेस्ट आपको सेम जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट में 2.5% का मिलता था, यहाँ पे भी आपको सेम 2.5% का जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट पे। एटीएम की बात करें, यहाँ जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है वो मोस्टली फ्री होता है, वो कंपनी के टाइप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेबिट कार्ड ले रहे हो। यहाँ पे अगर आपका सैलरी अकाउंट जो है सैलरी क्रेडिट होना अगर आपका बंद हो जाता है, सैलरी अकाउंट है तो आपका मंथली सैलरी क्रेडिट होता है। अगर मान के चलिए कि आपका सैलरी क्रेडिट होना बंद हो जाता है तो ये अकाउंट जो है आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट फिर बन जाएगा। ओके, फिर आपको जो है मंथली जो एवरेज बैलेंस जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट में लगता था ना, वैसे ही आपको यहाँ पे लगेगा। लेकिन जब तक आप ये अकाउंट आपका सैलरी अकाउंट है तब तक जो आपका मंथली एवरेज बैलेंस है वो नहीं लगेगा, वो 0 रुपये रहेगा। ओके, अब चलिए हम बात कर लेते हैं ये किसके लिए बेस्ट है। तो जॉब वाले जितने भी लोग हैं सैलरी अकाउंट मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर है ICICI बैंक का, आप ओपन करवा सकते हो 0 बैलेंस अकाउंट अगर चाहते हो। और अगर आप जो है सैलरी वाले लोग हो तो आप जॉब वाले लोग हो तो आप जो है ये अकाउंट आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो जो अगर सैलरी रेगुलरली आती है तो भी ये अकाउंट आपके लिए काफ़ी बेहतर है। ओके, तो ये जो है बेस्ट फॉर जॉब वाले लोगों के लिए सैलरी अकाउंट काफ़ी बेहतर है। अब चलिए हम थर्ड अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, और उनको सेविंग अकाउंट भी चाहिए, तो उनके लिए ये ICICI बैंक जो है लाया है ICICI का 3-in-1 सेविंग अकाउंट है। ये आपका सेविंग अकाउंट भी है, डिमेट अकाउंट इसमें ओपन करवा सकते हो और ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बढ़िया अकाउंट है। ओके, इस अकाउंट से अगर यह जो है आपका ICICI बैंक में ये अकाउंट है आपके पास तो आप सेविंग कर सकते हो डिमेट और ट्रेडिंग के साथ। ओके, यहाँ से इस अकाउंट से जो है आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसका। यहाँ पे है जो 1 क्लिक ट्रेडिंग सिस्टम है इस अकाउंट में। ओके, चार्जेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट के तरह ही चार्जेस है, सेम एज रेगुलर सेविंग अकाउंट। डिमेट अकाउंट जो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो आपको लगेगा 300 से 700 रुपये पर ईयर जो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। ट्रेडिंग चार्ज की बात करें तो ये ब्रोकरेज पे लगता है पर ट्रेड। ओके, और मिनिमम बैलेंस जो है आपको जो मेंटेन करना है वो 15,000 रुपया नॉर्मल लूज की तरह। यह अकाउंट किसके लिए बेहतर है? ये जो ICICI बैंक का 3-in-1 अकाउंट है यह बेस्ट है स्टॉक मार्केट यूजर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए ये अकाउंट काफ़ी बेहतर है। ओके, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इस ICICI बैंक के हम 3 अकाउंट के बारे में बात किए हैं, ठीक है। तो क्या है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट पे जो है 2.5% का है, ठीक है, पर ईयर। और इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6 से 7% का जो है चलता है। तो बैंक में पैसा तो आप रखते हो लेकिन एक्चुअली आप लॉस कर रहे हो रियल वैल्यू में, ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी हम सेविंग अकाउंट में ओपन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फाइनल जो सिंपल कंपैरिजन हमने आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट और ICICI का 3-in-1 अकाउंट बताया। तो बैलेंस जहाँ तक मेंटेन करना है आपको, यहाँ पे हो गया रेगुलर सेविंग अकाउंट का इतना बैलेंस 15,000, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग है, ये अर्बन एरिया के लिए है। बाकी अगर हम गांव की बात करें तो वहाँ पे 2500 ही रुपये मंथली एवरेज बैलेंस है, तो ठीक है। तो एरिया वाइज ये जो है बैलेंस मेंटेन करना होता है आपको। सैलरी अकाउंट है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, 0 मंथली बैलेंस जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 3-in-1 है, इसका भी रेगुलर सेविंग अकाउंट की तरह है। ओके, चार्जेस रिस्क की बात करें तो रेगुलर में जो है वो मीडियम है, यहाँ पे सैलरी में 0 है और 3-in-1 में मीडियम टू हाई है। तो आप किसके लिए कौन सा अकाउंट है, तो मैंने पहले ही बात कर लिया, रेगुलर जो है वो नॉर्मल यूजर्स के लिए है, सैलरी जो है वो जॉब होल्डर्स के लिए है और 3-in-1 जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए है। ओके दोस्तों, तो हमने जो है ICICI बैंक का 3 अकाउंट सिंपल जो है सेविंग अकाउंट के बारे में बात कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आप जो भी ICICI बैंक में जो सैलरी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो आप अपने हिसाब से आप ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इसी तरीके की अच्छी सी टॉपिक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।